ओ भाई, आपको तो पता ही है कि मुझे कबाड़ के अंदर 2 दिन पहले ये वाला इन्वर्टर मिला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के अंदर मिला था। और पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इसका पूरा ओवरव्यू देखा था, मतलब बॉडी के ऊपर क्या चीज़ें कैसी है, किस कंपनी का है, सब कुछ देखा था। वैसे आप इसकी कंपनी अभी भी देख सकते हो, लेकिन सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ओसवाल कंपनी का है, मतलब यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, यही मुझे कबाड़ में मिला इसलिए मैं लेकर आ गया। और ये जो है ऑल इन वन यूपीएस फॉर 3 CFL, इसके ऊपर 3 CFL चलते हैं। तो यहाँ पे 2 CFL दिखाए, और ये किस टाइप का बल्ब है मुझे नहीं पता, शायद एलईडी बल्ब दिखाया गया है। और ये जो है मैक्सिमम 45 वाट दे सकता है, मतलब 45 वाट तक इसमें से हम आउटपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे इस पे 5 एलईडी लग रखी थी, यहाँ पे इसका मेन ऑन ऑफ का स्विच लग रखा था, और उसके साथ यहाँ पे हैंडल था, साइड में ये कुछ प्लग्स वगैरह थे, फ्यूज़ वगैरह था। तो इसको हमने खोल दिया था। तो चलो, मैं इसका जो ऊपर का ढक्कन है ये भी मैंने फिट नहीं किया है, खुला हुआ ही पड़ा है। तो देखो, ये कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में। और आप देखोगे कि इसके अंदर जो है एक ट्रांसफार्मर भी था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर भी था। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसको हमने कल की वीडियो के अंदर निकाला था और चेक भी किया था। तो रुको, मैं आपको वो जो ट्रांसफार्मर है वो भी दिखा देता हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनको भी पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें था। तो गाइज, इसके अंदर ये वाला ट्रांसफार्मर लगा था। ये साइज में वैसे तो काफ़ी हेवी है और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन ये सिर्फ 2 से 2.5 एम्पियर का है। और ये जो है 12-0-12 का था, मतलब इसमें 3 वायरें थी 12-0-12 के लिए, और इस साइड में 220 वोल्ट इनपुट था। लेकिन इसकी कंडीशन देख के मुझे लग रहा था कि ये 100% ओके होगा, पूरा चालू होगा, इस तरीके से ये दिख रहा होगा, मतलब आपको भी नया ही दिख रहा होगा। लेकिन ये जो है ख़राब निकला। यहाँ पे इसकी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसमें हम 220 वोल्ट देते, ये जली हुई निकली, मतलब कहीं से इसका जो वायर है अंदर ही अंदर फटाका होके कट हो चुका है। मतलब ये वाइंडिंग ख़राब है, तो फिर ये वाइंडिंग कितनी भी अच्छी हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। तो इसकी ये आउटपुट वाइंडिंग तो सही है, लेकिन यही वाइंडिंग ख़राब है। तो मैंने सोचा था कि इन्वर्टर भाई 100 रुपये में मिला है, तो 50 रुपये में पीसीबी चलेगा और 50 रुपये में ट्रांसफार्मर पड़ेगा मुझे। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है ये ही ख़राब निकला। तो ये कबाड़ में जाएगा भी कितने का भाई, 10 रुपये का, 20 रुपये का, उससे ऊपर तो ये नहीं जाएगा, शायद 10 रुपये का ही जाएगा। तो ये यहाँ पे ख़राब निकल चुका है, तो ये यहाँ पे मेरा नुकसान तो हो चुका है। तो इसके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल के ऊपर कल ही डल चुकी है, आप जाके देख सकते हो इसको कैसे चेक किया था, इस पर क्या क्या चला के देखा था, क्या नहीं किया था, मतलब सब कुछ इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप चैनल के ऊपर उस वीडियो को जाके देख लो। तो चलो, इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि ये आज का पार्ट नहीं है हमारा, ये कल हो चुका है इसके बारे में सब कुछ। तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर ये जो पीसीबी है इसको चेक करेंगे कि ये जो पीसीबी है ये चालू निकलती है या ख़राब निकलती है। वैसे ट्रांसफार्मर तो ख़राब निकल ही गया, तो अब हमारी उम्मीद सिर्फ इस पीसीबी के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि हमने इसमें भाई इस इन्वर्टर में 100 रुपया लगाया था। तो अब निकलना भी तो चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर मैंने 50 रुपये का पकड़ा था, आपको तो बता दिया। मुझे लग रहा था कि वो सही होगा, लेकिन वो तो ख़राब निकला। तो अब पूरी उम्मीद इस पीसीबी से ही है कि अगर ये पीसीबी सही निकल जाती है तो फिर यहाँ पे मेरा 100 रुपये शायद वसूल होगा। मतलब वैसे भी 100 रुपये में महंगा ही ये है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो अच्छा है। तो इसलिए अगर ये अच्छा निकलता है, वैसे मुझे इसको चलाना नहीं है, इसका सिर्फ ये जो 2 मॉसफेट है ये मुझे चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस तरीके की जो भी पीसीबी होती है, इनके अंदर ज़्यादा करके ये जो मॉसफेट है यही जल जाते हैं, या फिर इनमें का एक मॉसफेट जल जाता है, जिसके कारण ये पूरा पीसीबी ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये आईसी ट्रांजिस्टर वगैरह, या फिर ये रिले, ये यहाँ पे LM317 लग रखा है, तो ये जो चीज़ें ये ज़्यादा करके ख़राब नहीं होती, सिर्फ ये जो मॉसफेट है यही जल जाते हैं। तो वैसे अगर ये पीसीबी चालू निकलती है तो मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो दोनों मॉसफेट है ये भी, उसके साथ दोनों के हीट सिंक भी है, उसके साथ यहाँ पे LM317 है, 317 का हीट सिंक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें उनको मैं निकाल लूँगा और यहाँ पे मेरा बेनिफिट हो जाएगा। और ये छोटू सा एक ट्रांसफार्मर है, तो हम सिर्फ ये जो 2 मॉसफेट है इनका और ये जो ट्रांसफार्मर है इसका, ये दोनों चीज़ों का यूज़ करके भी एक पावरफुल इन्वर्टर बना सकते हैं। तो चलो, इसको देखते हैं कि हम टेस्ट करके कि ये चालू है या ख़राब है। तो इसको चालू करने के लिए हमें पहले तो इसकी इनपुट आउटपुट की सभी जो वायर है उनको देखना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो थी ये इसकी 220 वोल्ट एसी की वायरें थी, मतलब चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड था, और यहीं से कहीं पे, हाँ, तो यहीं से इसका आउटपुट भी है। देखो, आप देख सकते हो बाहर की साइड में इसमें प्लग लग रखे हैं और इस साइड में फ्यूज़ लग रखा है। तो ये जो प्लग है यही यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये देखो, ये इसकी शायद ये जो ब्लू वाली वायर
वायरें आपको दिख रही होगी, ये इसकी आउटपुट की वायर है, यहाँ से इसमें से आउटपुट निकलता होगा 220 वोल्ट का। और ये जो है बैटरी की वायर है, देखो ये एक रेड वाली वायर हो गई और ये एक इस साइड में ब्लैक वाली वायर हो गई। तो इसमें बैटरी के कनेक्टर लग रखे हैं, मतलब यही बैटरी की वायरें होंगी। और यहाँ पे कनेक्टर पे क्या लिख रखा है, देखो CN2 लिख रखा है शायद, और ये यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लिख रखा है, बस इतना ही लिख रखा है, बैट वगैरह कुछ नहीं लिख रखा। और उसके बाद ये यहाँ पे एक कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर क्या लिख रखा है, इसके ऊपर CN1 लिख रखा है। तो ये जो कनेक्टर है इसमें से हमने यहाँ की ये जो स्विच की वायर है इसको निकाला था, मतलब ये जो मेन स्विच है वो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन होगा। और फिर उसके साथ साथ ये जो LEDs है इनमें की भी भाई ये कोई सी वायर टूट चुकी है, कहाँ की है मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे वायरें जो है वो एक वायर टूट चुकी है। वैसे ये अगर कनेक्टर हम नहीं भी लगाते तो भी हमारा जो ये इन्वर्टर है वो ऑन हो जाता है। ये जो कनेक्टर है ये सिर्फ इन LED को चलाने के लिए होता है, मतलब LED स्टेटस दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे मेन्स ऑन, मतलब जैसे AC 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये लगेगा, उसके बाद यहाँ पे UPS चलेगा तो ये लगेगा, उसके बाद चार्जिंग पे ये लगेगा, ओवरलोड पे ये लगेगा, और बैटरी लो पे ये लगेगा। इस तरीके की जो होती है इसके लिए ये कनेक्टर और ये LED है। तो इसको हम नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे स्टेटस के लिए है, लेकिन ये जो स्विच है इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस स्विच को जो है जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पता कि स्विच भी ठीक है या ख़राब है, लेकिन देखने पे तो ठीक ही लग रहा है। तो चलो इसकी जो कनेक्टर है उसको यहाँ पे लगा लेते हैं और उसके बाद इसमें बैटरी लगाएंगे। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं खड़ा कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये जो कनेक्टर है ये यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पे हमें जो है ये जो दो वायरें हैं इस साइड में, ये यहाँ पे नहीं रहे ना, तो ये जो दो वायरें इसके अंदर हमें जो है बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हम बल्ब लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगाने से अच्छा ये होल्डर की वायरें लगी है या ख़राब है, तो हाँ ये होल्डर की वायरें भी कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पे होल्डर के अंदर ही बल्ब को लगाएंगे। होल्डर को मैं, अरे यार होल्डर टूट गया शायद, नहीं इसका जो नट था वही टूट गया। देखो नीचे की साइड में ये प्लास्टिक से बना हुआ था तो ये यहाँ से टूट के निकल चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रख देते और अब इसके अंदर जो है बल्ब लगाते और यहाँ पे बैटरी लगाते और फिर हम यहाँ पे इसको ऑन करके देखते कि चालू होता है या ख़राब है यहाँ पे। गाइस वैसे तो इसके अंदर 7 एम्पियर की जो हमारी लीड एसिड बैटरी आती है वो होती है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे 6 एम्पियर की जो ये हमारी लिथियम फॉस्फेट बैटरी है उससे चलाने वाला हूँ। इससे भी ये काफ़ी बढ़िया से चल जाता है। तो चलो इसकी मैं दोनों वायरें यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बल्ब लगाता हूँ। तो चलो पहले तो हम इसमें बल्ब लगा लेते हैं। तो चलो मैं बल्ब लेके आता हूँ। तो ये देखो ये वाला जो बल्ब है इसको मैं लगाऊंगा, ये जो है 7 वाट के अंदर है। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। तो बल्ब तो हमारा लग चुका है, अब सिर्फ बैटरी की वायर है। तो चलो बैटरी की वायरों को भी जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं बैटरी की वायरें लगाने वाला हूँ। तो ये है निगेटिव, आपको ब्लैक और रेड का जो है काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर उल्टी लगा देते हो तो ये किट जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक लगा दी, अब ये जो रेड है उसको लगा देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं रेड को कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक स्पार्किंग हुई, लेकिन यहाँ पे हमारा बल्ब यहाँ पे फ़िलहाल नहीं जल रहा है। मतलब मैं आपको यहाँ पे इस साइड में करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है। तो चलो स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो ये मैंने स्विच को ऑन किया, फिर भी यहाँ पे हमारा बल्ब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। देखो मैं आपको स्विच को ऑन ऑफ करके दिखा, हाँ तो ये जल गया, शायद हमारा स्विच यहाँ पे ख़राब है। तो ये बल्ब तो जला था लेकिन अब क्यों नहीं जल रहा भाई। तो देखो ये जल चुका है यहाँ पे, मतलब हमारा ये जो स्विच है ये दिख तो अच्छा रहा है लेकिन ख़राब हो चुका है। तो ये जो यहाँ पे हमारा बल्ब है वो अच्छे से जल रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट जल रहा है, पूरी अपनी ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। तो चलो अब मैं एक बार इसकी जो क्लिप है उसको भी हटा के दिखाता हूँ। तो देखो ये जैसे ही निकाला तो लाइट जो है वो ऑफ हो गई और फिर से लगाता हूँ तो देखो लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। मतलब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि हमारी जो इन्वर्टर की पीसीबी है वो अच्छी है यहाँ पे। तो चलो मैं इसको यहाँ पे बैटरी को हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो बल्ब जल रहा है मतलब यहाँ पे हमारी जो इन्वर्टर की किट है वो अच्छी है।
तो गाइज़ अब मैं यहाँ से जो बल्ब है उसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि इसका भी काम हो चुका है। तो अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ये स्विच भी हटा देते हैं, चलो छोड़ो। तो अब इसमें का ये सिर्फ जो पीसीबी है उसको मैं निकाल लूँगा, और उसके साथ साथ ये जो होल्डर है इसको भी निकाल लूँगा, क्योंकि ये भी कुछ टेस्टिंग वगैरह करने के काम आएगा। काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो इन्वर्टर का पीसीबी है ये तो अच्छा निकल चुका है, सिर्फ ट्रांसफार्मर ख़राब निकला। तो यहाँ पे इन्वर्टर का पीसीबी मुझे 100 रुपये में पड़ा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा यहाँ पे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। मुझे तो कोई बड़ा नुकसान हुआ ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये पीसीबी भी वैसे 200-300 रुपये का नया आता ही होगा, और ये भी नए कंडीशन के अंदर ये और पूरी तरीके से वर्किंग है, ओके है। तो अब मैं यहाँ से इस पीसीबी को निकाल लूँगा। ये देखो यहाँ पे इसमें स्क्रू लग रखे हैं सिर्फ, हाँ ये 3 साइड में स्क्रू है और एक साइड में प्लास्टिक का यहाँ पे मतलब कुछ लग रखा है। तो ये पीसीबी में निकाल लूँगा। बाकी का ये जो कैबिनेट है, जो ट्रांसफार्मर है, उसको फिर से कबाड़ी को दे के आऊँगा, क्योंकि वो चीज़ें तो वैसे भी किसी काम की नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप जो है जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लो, उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।